आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में मोर नाचा पर किसने देखा। इन दिनों ऐसा ही कुछ क्रिकेटर पृथ्वी शो के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने रणजी जैसे बड़े टूर्नामेंट 79 रनों की बड़ी पारी खेली, उस पारी को किसी ने देखा तक नहीं। हालांकि मैदान पर मौजूद कुछ चुनिंदा लोग ये समझ गए थे कि पृथ्वी शो ने एक बड़ा कारनामा किया है, लेकिन आम दर्शक और खेल प्रेमी इस ऐतिहासिक पारी के गवाह नहीं, क्योंकि इस मैच की कोई भी कवरेज हो ही नहीं रही थी। सिर्फ इक्का दुक्का ट्विटर हैंडलों के जरिए ही पृथ्वी शो के स्कोर की अपडेट मिल पा रही थी। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जिस देश में दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई हो, वहां पर उसी के खिलाड़ी के ऐतिहासिक पारी को लोगों ने देखा तक नहीं। वैसे गाइस, आपको नहीं लगता कि जिस रणजी से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमें मिले हों, उसके हर मैच का लाइव कवरेज होना चाहिए। इसका ऋषभ पंत का करियर खत्म हो गया है। जी हाँ गाइस, इन दिनों क्रिकेट गलियारों में यही चर्चा चल रही है, क्योंकि जब बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे टीम का ऐलान किया तो किसी भी टीम में ऋषभ पंत का नाम तक नहीं था। यहां तक कि रिजर्व विकेट कीपर प्लेयर में भी ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल और ईशान किशन के बाद संजू सैमसन को टीम में रखा गया है। दरअसल बीते कुछ महीनों में पंत का प्रदर्शन खासकर T20 और वनडे में कुछ खास नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कम मौके मिलने के बावजूद भी लगातार खुद को साबित कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ऋषभ पंत को खराब प्रदर्शन का ही खामियाजा उठाना पड़ रहा है। वहीं एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि ऋषभ पंत इंजर्ड हैं, इसलिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। बहरहाल वजह जो कुछ भी रही हो, लेकिन गाइस, इन सब चीजों को देखकर क्या आपको भी यही लग रहा है कि ऋषभ पंत का करियर खत्म होने की कगार पर है? क्या आप दुनिया के सबसे बड़े कंगाल का नाम जानते हैं? अरे वही कंगाल है जो कि ना ढंग से ट्विटर चला पाया और ना ही टेस्ला, और थोड़ी बहुत जो कसर बची थी तो जनाब ने नंबर 1 अमीर की कुर्सी गवाकर पूरी कर दी। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं टेस्ला और ट्विटर कंपनी के मालिक एलोन मस्क की, जो कि 14,000 करोड़ के नुकसान के बाद दुनिया के सबसे बड़े कंगाल बन गए हैं, और इस वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। इसका मतलब ये भी है कि एलोन मस्क से ज्यादा कंगाल आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ, और संपत्ति लुटाने के मामले में ज्यादा घाटा किसी को नहीं लगा है। और ये तो होना ही था, क्योंकि वो जिस चिड़िया को पैसे के दम पर उड़ाने की सोच रहे थे, उसी चिड़िया ने उनके पैसे उड़ा लिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि एलोन मस्क को टेस्ला ही नहीं, स्पेसएक्स के भी शेयर बेचने पड़ जाएं। वैसे गाइस, आपको नहीं लगता कि जिस हालात में एलोन मस्क हैं, उन्हें ट्विटर ही बेच देना चाहिए? गाइस, पाकिस्तान के पूरे शेयर मार्केट में जितना पैसा है, उतना तो हमारे अडानी जी एक साल में कमा लेते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पूरी नेटवर्थ पाकिस्तान जैसे 80 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी कि अगर अडानी एक देश होते तो जीडीपी के मामले में उनकी रैंक 64वीं होती, और अडानी जी ऐसा इसलिए कर नेटवर्थ पाकिस्तान जैसे 80 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी कि अगर अडानी एक देश होते तो जीडीपी के मामले में उनकी रैंक 64वीं होती, और अडानी जी ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने समय समय पर अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है। और अडानी जी खुद कहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया की जीडीपी के साथ साथ इंडियन शेयर मार्केट भी बुलंदियां छुएगा, और ये टाइम भारत के इन्वेस्टर्स के लिए भी गोल्डन टाइम है। इसलिए अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी को शुरू नहीं किया है ना, तो भैया डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले जाके बैंक अकाउंट के जैसे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे। तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ध्यान से देखिए। इन लंदन के लोगों को, ये सब के सब बेशरम बिना पैंट के घूम रहे हैं। लड़के हो या लड़की, मेट्रो हो या सड़क, हर जगह आपको यही नजारा दिखेगा। और इन्हें देखकर हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इन लोगों को क्या हुआ है। दरअसल इन सभी लोगों ने नो ट्राउजर डे में हिस्सा लिया है। इसका मतलब है कि बिना पैंट के ये दिन ब्रिटेन सहित कई देशों में हर साल मनाया जाता है। असल में नो ट्राउजर डे की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क में साल 2002 में हुई थी, जिसका सीधा सा उद्देश्य था कि लोग इस दिन कोई पैंट ना पहनकर डिजाइनर अंडरवियर पहने, लोग इन्हें देखकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर सके। हालांकि हम लोगों को ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन वो तो गोरे हैं, उनका क्या, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे गाइस, अगर आप लंदन में होते तो क्या आप भी ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते? शुरू करिए। गाइस, क्रिकेट टीम्स ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में मैदान जंग शुरू हो गया है, और ये कोई क्रिकेट वाली जंग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ ना खेलने की जंग है।
जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे खिलाड़ी अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते क्योंकि आपके देश में तालिबान लगातार महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। हर काम के लिए उन पर पाबंदी लगाई जा रही है और जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता हो उस देश के साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाड़ी कहां पीछे रहने वाले थे। स्पिनर राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग में खेलने से ही मना कर दिया और कहा कि अगर आप मेरे देश के साथ नहीं खेल सकते तो मैं भी आपके देश में आकर नहीं खेल सकता। वैसे गाइस, आपके हिसाब से यहाँ अफगानिस्तान की बात सही है या ऑस्ट्रेलिया की? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।